नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 23 तारीख में पेपर हुआ था, उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट की आंसर की जारी कर दी गई है। अब जो कल है वो आपकी 24 तारीख की जारी कर दी जाएगी। ऐसे इसके अगले दिन 25 तारीख की जारी कर दी जाएगी। धीरे धीरे सभी शिफ्टों की आंसर की जारी कर दी जाएगी, एक एक दिन छोड़ के। आगे हर शिफ्ट को 4-4 दिन का समय दिया गया है। जिस तारीख को आंसर की जारी की जा रही, उसी तारीख से लेकर 4 दिन का समय दिया गया। आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वहीं पे जहां आप आंसर की निकाल रहे होगे, जहां से डाउनलोड कर रहे होगे, वहीं पे आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन भी आ रहा है। तो आप बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, तो आप आराम से आपत्ति दर्ज कर सकते हो जिस जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा हो। तो चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आज की 23 तारीख के दोनों शिफ्टों के कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं 23 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके बारे में बात करता हूँ। एक जो ये प्रश्न है, ये बोर्ड ने बिल्कुल गलत माना है। आप इस पर 100% लगाइए, आपत्ति लगाइए, क्योंकि एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया, और दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ गया। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दक्षिण माना, तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर उत्तर ही होगा। इस पर आप लगा सकते, ये कोई सोचने विचारने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करूँ अगले प्रश्न की। ये प्रश्न है कि जो कि बोर्ड ने इसका लॉजिक जो माना है, वो बोर्ड इसका आंसर 89 और 106 मार रहा। मतलब बोर्ड है वो डिजिट लॉजिक लगा रहा कि पहले इसमें जो 8 5 13 14 अंकों को योग जोड़ रहा, तो 8 और 9 17, 17 को जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले जो एनालॉजी का प्रश्न रहता है, तो एनालॉजी प्रश्न में हमेशा जो डिफरेंस वाला लॉजिक रहता है, जो डिफरेंस वाला लॉजिक रहता है, सबसे पहले वो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ध्यान रखना, तो इसका आंसर ए ही सही होगा, और इसका आंसर टेक्स्ट बुक ने भी ए माना है। आप भी जाकर देख सकते, ये सॉल्यूशन आप जाके वहाँ पे लगा सकते हो, इस पर भी आर लगा सकते। विकल्प एक ही ठीक होगा, इसका आंसर ए वाला ही ठीक हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर 139 153 है ना, यही आपका ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पर भी आप आर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप के कितने भेद हैं, ये तो आप सभी को पता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 5वां भेद निपात है, उसको माना नहीं जाता है। ध्यान रखना, वो है लेकिन उसको माना नहीं जाता। अब के 4 ही भेद हैं, बोर्ड ने 5 माना है। इसको मैं आपको बता दूं। ये पहले बात तो देखिए, ये रीट परीक्षा जो 2011 में हुई थी, वहां पर भी ये पूछा गया था कुछ इस प्रकार, उसका एक्सप्लेन करके भी यहाँ पर लिखा है कि अब के 4 भेद होते हैं। टेक्स्ट बुक का भी अब लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक ने भी 4 माना है। और एक अच्छा प्रूफ मैं आपके सामने और दे रहा, आप इसको भी लगा सकते कि देखिए, उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था 2008 में, उसमें पूछा था कि अब के कितने भेद होते, तो वहां पर भी अब के भेद 4 माना गया। तो मैंने आपको 2-3 प्रूफ दे दिए। आप टेक्स्ट बुक वाला लगा सकते, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते, ये भी लगा दो। वही वो एक मैंने अभी आपको बताया कि अब ये वाला भी लगा सकते हैं। रीट की परीक्षा हुई थी 2011 में, ये भी लगा सकते। ठीक है, आगे बात करें। आगे देखिए, आगे एक ये प्रश्न है कानन का पर्यायवाची। तो कानन के पर्यायवाची में अरणय भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने वन माना है, इसका आंसर अरणय भी हो सकता है। तो आप इस पर भी लगा सकते हो। इसके लिए आप कहीं से भी, किसी भी किताब में मिल जाएगा आपको, वहां से भी। लेकिन ये मैंने एक यूपी टेट का पेपर हुआ था, इसमें जो ऑप्शन दिए थे और यहाँ पर जो नीचे आंसर दिख रहे हैं, तो अब ये भी स्लाइड लगा सकते हो सिर्फ समझाने के लिए, वरना ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करूँ, ये दी गई आकृति में कितने आए थे, इसका आंसर कई लड़के 13 भी बता रहे हैं और कई लोग 15 भी बता रहे हैं, और बोर्ड ने इसका आंसर 13 माना है। अब बोर्ड ने 13 क्यों माना, तो मैं इसकी थोड़ी आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 15 ज़्यादातर सही है, लेकिन बोर्ड ने जो 13 माना, बोर्ड ने इसलिए 13 माना क्योंकि ये 2 है ना, ये 2, एक जी यहाँ पर ये, और एक छोटा वाला ये वर्ग दिख रहा है बोर्ड को, ये बोर्ड ने वर्ग माने हैं। तो वैसे इसमें 15 हो रहा है, लेकिन इन 2 को माइनस कर दो तो 13 हो जाएंगे जी। ठीक है, और बच्चे इसमें सीधी सीधी ट्रिक लगा रहे हैं। देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, बच्चे इसमें सीधी सीधी ट्रिक लगा रहे हैं, वो कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं, जे वाली, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के हम काउंट कर देते, 1 2 3 4 और 5 में जोड़ देते, 5 4 9 3 12 और 2 तो 15। ऐसे अपन काउंट करते, ये ट्रिक लगाते, तो लड़की इसमें ये ट्रिक लगा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान रखना, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो भाई 13 ही होगा, क्योंकि ये वर्ग माने गए हैं। ठीक है, लेकिन वो बाकी बोर्ड के ऊपर है, आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हो। ये बोर्ड ने वर्ग माने, तभी बोर्ड ने इसका आंसर 13 बताया है। ध्यान रखना, क्योंकि जो ट्रिक जो आपने जो लगा रहा है, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार, जो टीचर भी लगा रहा है, वो ट्रिक सीधी सीधी लगती है, इस प्रकार कंडीशन में लगती है। जब आयत सीधी कंडीशन में लिखूं, 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं है। ऐसा आप देख सकते, ये प्रश्न कहाँ पे, प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पर ये दोनों गैप में लिखे थे सीधे सीधे,
तो इनको सीधा आपने जोड़ लिया, 1 और 2 3 हो गए। ये भी गैप में लगे तो 1 और 2 3 हो गए, ठीक है। एक जी यहाँ पर मिलेगा, ये गैप में था 4 हो गए, ये बड़ा वाला 5 है। तो ये यहाँ पर सिर्फ 13 ही है, बाकी ये 2 वर्ग हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं, ध्यान रखें। अब कह रहे हैं पहली तारीख की, जो 1 सितंबर में हुआ था 23 की, तो उसमें एक क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन तो नहीं है उसमें, सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए कि मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का लड़कों ने लगा दिया शांत, लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर विवश होगा। वो बोर्ड ने भी विवश माना है और टेक्स्ट बुक ने भी विवश माना है, क्योंकि विवश का अर्थ होता है बाध्य। तो ये बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है, आप इस पर कोई स्टे नहीं लगा सकते। यदि लगाओगे तो वो खारिज कर देगा बोर्ड, कुछ होगा नहीं, आप अपने मन की शांति के लिए लगा सकते। तो ये आंसर है, देखिए ये बोर्ड ने भी अपनी जगह सही माना है, और पहले भी कुछ टीचर द्वारा बताया गया, तो इसका आंसर यही होगा। जो माताएं और माता पिता और जो महिलाएं और माताओं और माता पिता जो जनक हैं, इसके बीच संबंध को दिखाना। तो ये टेक्स्ट बुक ने भी सही माना है और बोर्ड ने भी यही सही माना है, और ये आंसर भी सही है। तो पहली शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं है जिस पे आप आपत्ति लगा सको, या आपको लगाना तो दोनों प्रश्न पर लगा सकते। लेकिन 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जरूर 2-3 प्रश्न, क्या 4-5 प्रश्न बहुत उल्टे सीधे हैं, जो बिल्कुल निहत्ते हैं, जो गलत हैं बिल्कुल, जिन पर भी आप आपत्ति लगा सकते। एक आप उस पर भी लगा सकते 23 तारीख की सेकंड वाली में, वो 12 आंसर है उसका, लेकिन उसका आंसर 8 बोर्ड मार रहा है वो छात्र वाले में, क्योंकि भाई उसमें बोर्ड ने स्पष्ट पूछा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी, मतलब वो सॉरी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो भाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 12 थी, लेकिन कितने लोगों ने भाग लिया, तो फिर 8 लोगों ने भाग लिया, तभी तो 4-4 रुपया आज तक देना पड़ा। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में सही लिखा है। तो भाई अब इतना टाइम तो लड़के के पास होता नहीं है यार, कि तुम्हारी इंग्लिश भी पढ़े और हिंदी भी पढ़े और पेपर भी दे और OMR सीट भी भरे और आप रफ कॉपी ना दो, ये तो बिल्कुल फिर निहत्ता गलत है। तो वो शायद बोर्ड को गलत मानना ही चाहिए, या उसके नंबर सभी को देने चाहिए, क्योंकि उसमें टाइपिंग एरर हुई है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो आप प्रश्न देख सकते, उसमें ये लिख के दिया है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है कि अटेंड, लेकिन ऐसा हिंदी में नहीं लिखा। हिंदी में तो ये लगा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो प्रतियोगिता में तो 12 छात्रों को ही भाग लेना था, लेकिन लिया कितने ने, तो 8 ने लिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये भी इस पर स्ट्राइक लगा सकते। बस इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी की और कोई प्रश्न नहीं है जिन पर आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे जो कल आंसर की जा रही होगी उसमें भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।